नमस्कार। आज हम गणित में एक बहुत ज़रूरी और आसान टॉपिक सीखेंगे, प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के बारे में पहले एक बार समझते हैं क्या है कैसे है, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तरों में जाएंगे। ठीक है, तो आज से हमारा सीरीज चलेगा प्रतिशत को लेकर, परसेंटेज में मैथ्स के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रतिशत नाम में है प्रतिशत। प्रति का अर्थ है प्रति, शत का अर्थ है 100, अर्थात 100 में कितना। जैसे अगर मैं कहूँ 5%, इसका प्रतिशत का जो सिंबल होता है ना, ये डबल सिंगल लकीर और ये डबल ऐसे बिंदु डॉट डॉट। ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो 5%, तो प्रति 100, तो 5 कितने में है, 100 में, तो 5/100 इसे इस प्रकार लिखा जाएगा। तो 100 में 5 पढ़ेंगे ऐसे, 100 में 5। अगर मैं कहूँ 100 में 20, तो इसे हम क्या कहेंगे, 20%। ठीक है, 20% कहेंगे। 100 में 20 तो 20%। ठीक है, अगर हम कहें जैसे 40%, तो 40% का अर्थ है 40 कितने में, 100 में, तो 40/100। कुछ इसी प्रकार का इसका अर्थ होता है प्रतिशत का। ठीक है, आप अगर प्रश्न बनाने में जाएंगे तो प्रतिशत के अंतर्गत हमेशा आप प्रश्न बनाते समय 1%, 10%, ठीक है, और 5%, इसके आधार पर अगर प्रश्न हल करेंगे ना तो बहुत ही इजीली हल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, मान लीजिए हम नॉर्मल कैसे हल करते हैं, नॉर्मल हम हल करते समय इस प्रकार निकालते हैं। जैसे अगर हम निकालना चाहें 120 का, मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ 30%, 120 का 30%, तो हम नॉर्मल इसमें निकालेंगे 120 गुणा का मतलब गुणा 30%, 30/100 इस प्रकार से हल करेंगे। फिर 0 0 0 0 12 36। तो ये जो समय लग रहा है, एक्स्ट्रा समय, इसे ही तो हमें बचाना है प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक है, तो इसे अगर हम 10% के फार्मूले से बनाएं तो प्रतिशत में चूंकि देखना डबल जीरो रहता है, तो जब भी अब 0 0 आएगा तो आप उसे पहले ही काट सकते हैं। जैसे अगर हम इसे डायरेक्ट बनाएं तो 120 का 30% है, 1 0 कट जाएगा, तो 12 36, बस इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। इसी प्रकार देखना डायरेक्ट आप लोग बनाएंगे 140 का, मान लीजिए 20% अगर पूछा जाए तो 140 के 20% कितना होगा, 0 0 है दोनों पक्ष में, तो 0 0 कर 14 दूनी 28, 28 इसका राइट आंसर है। आप इस प्रकार के हल करने से बच सकते हैं, आसान तरीका है। ठीक है, अगर हम कहें 160 का मान लीजिए 15% पूछ दिया, तो आप इसमें क्या करेंगे, 160 का आप 10% निकाल लीजिए। तो 10% निकालेंगे तो केवल 0 बचे, कट जाएगा 16, तो 10% 16 है, 15% पूछा है, 16 का 5% कितना, 8 होगा, तो 10% 16 हो गया और 5% 8, तो 16 8 कितना हो गया, 24, राइट आंसर है 24। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं 1%, 10% और 5% के रूल के आधार पर। 1% में देखिएगा, देखना मान लीजिए अगर आपको इधर 0 वाला नहीं दिया गया हो, जैसे दे दिया 132 का, ठीक है, 18%। अगर 132 का 18% आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर तो खैर 18% पूछा, अगर आप इसका 132 का 1% निकालेंगे तो 132 के 1% दो अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, 0 नहीं है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। अब 18 किस में गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 की 6, हासिल में 3, 18 × 54, 54 और 3 57 के साथ, हासिल में 5, 18 एकम 18 और 18 और 5 23। ठीक है, अब पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 23.76 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 132 का 18%, 23.76। इसी प्रकार आप इसका हल कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम निकालना चाहें 82 का, मान लीजिए अगर हमें निकालना है 82 का 7%, 82 का 7% ही निकालना है, तो आप इसका 1% निकाल लीजिए। 1 अंक के बाद 1% निकालेंगे
तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, चूँकि 0.82 हो जाएगा क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, तो 0.82 गुणा कर दीजिए। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 8 56 और 1 57। कितने अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 5.74। आप इस प्रकार के हल करने से बच सकते हैं। अन्यथा इसे अगर आपको निकालना हो तो 82 गुणा 7/100 लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 8 56 और 1 57/100। तो 2 अंक के बाद पॉइंट 5.74 5.74। आखिर आ तो सेम रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1%, 10%, 5% के नियम के तहत आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 40 में 20 नंबर आया है। मान लीजिए 40 में 20 नंबर आया, तो इसे पूछ दिया ये कितना प्रतिशत है। तो किस में आया है? 40 में। तो टोटल पूर्णांक 40 है, कितना आया? 20। तो 40 में 20 पाए, किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है हमें, प्रतिशत में। तो गुणा कर देंगे इसका 100 का गुणा कर दीजिएगा, 0 0 कट गया और यहाँ से आ गया 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 10 पंचे 50। कितना प्रतिशत है? 50% है। ऐसे आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रतिशत क्या है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम प्रश्न उत्तरी करेंगे, तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।